नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि तुलसी की पूजा तो सभी लोग करते हैं, पर तुलसी के पौधे के पास, तुलसी के गमले के पास कुछ ऐसे काम हैं या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। और अगर ये रखते हैं हम तो हमारी पूजा पाठ को फल तो नहीं मिलता है हमें, लेकिन हम कहीं ना कहीं पाप के भागीदार बनते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण भी मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, तुलसी सबके घर में होनी ही चाहिए। तुलसी इसलिए होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि तुलसी होने से जब परिवार के ऊपर किसी कोई मुसीबत आती है तो कहा जाता है कि तुलसी स्वयं सूख जाती हैं। आप चाहे उनकी बहुत अच्छी रख रखाव कर लीजिए, देख रेख कर लीजिए, कितनी भी पानी डालिए, अच्छी मतलब जो धूप है वो दिखाइए, पर फिर भी माता तुलसी सूख जाती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि ये जो परिवार पे आने वाली मुसीबत थी वह स्वयं पे ले लेती हैं और इसीलिए वो पौधा जो है वह सूख जाता है। और दोस्तों, बात करें रामायण काल की, तो रामायण में भी आपको पता होगा कि जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे तो वो लंका में आते ही सबसे पहले क्या देखे कि एक जगह पे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के बीच भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे तुलसी का पौधा लगा हुआ है और वहाँ पे राम का नाम लिखा हुआ है। तुलसी के गमले पे या चौरे पे, जहाँ भी कह लीजिए, राम का नाम लिखा था। अब ये देख करके हनुमान जी को पहचानने में देर नहीं लगी कि यहाँ पे कोई श्री राम भक्त रहता है, इसीलिए यहाँ पे तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है। तो ऐसा देख करके जब वो नीचे गए तो उनकी मुलाकात जो है वह विभीषण से हुई। तो आप सभी को पता है कि विभीषण जो थे वह राम भक्त थे। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा इसलिए भी, अगर आप भगवान को मानते हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु में जो आपकी आस्था है वो लगातार बनी रहे, परिवार पे किसी प्रकार की मुसीबत संकट ना आए, तो तुलसी का पौधा हम सभी को अपने अपने घर में अवश्य लगाना ही चाहिए। अब एक बहुत और महत्वपूर्ण सवाल है कि तुलसी के गमले में बहुत लोग जो है वह शिवलिंग रख देते हैं। जैसे कि सावन के समय में शिवलिंग लोग लाते हैं और पूरे सावन पूजा करने के बाद उनकी स्थापना जो है वह तुलसी माता के गमले में कर देते हैं या गमले के नज़दीक ही कहीं रख देते हैं। तो दोस्तों देखिए, शास्त्र में ये कहा जाता है कि तुलसी माता जो है वह पिछले जन्म में वृंदा थी। वृंदा के पति जालंधर थे, जो कि भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करके और तप करके वो भगवान से ऐसा वरदान ले लिए थे कि वो अमर थे और वो देवों पे अत्याचार करने लगे, उत्पात मचाने लगे जालंधर। तो अब इसके बाद सारे तीनों लोक में हाहाकार मच गई। सभी लोग परेशान हो गए कि आखिर इस उपद्रव को रोका कैसे जाए। तो भगवान भोलेनाथ जो थे वह उनके पति का वध किए। अब वध इसलिए नहीं हो पा रहा था जालंधर का, क्योंकि वो वरदान भी प्राप्त कर लिए थे और तुलसी माता जो वृंदा स्वरूप में थी वो उनका सतीत्व भी जालंधर को रोकता था मारने से। तो भगवान विष्णु जो थे माता तुलसी के सतीत्व को नष्ट किए और तब जाकर के भगवान भोलेनाथ जो थे वो जालंधर का वध कर पाए। तो इसी से भगवान भोलेनाथ जो है उनको तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ती हैं और शंख से उनका अभिषेक भी नहीं होता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो आप सभी को पता हो गया कि तुलसी के गमले में क्यों नहीं रखना चाहिए शिवलिंग, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जान जाते हैं तो वो गलती करने से बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि आप लोग पूछते हैं कि तुलसी में दिया कब जलाना चाहिए, कब नहीं जलाना चाहिए। तो दोस्तों, रविवार को छोड़ करके बाकी दिनों में आप तुलसी में दिया जला सकते हैं, जल दे सकते हैं। अब रविवार के दिन क्यों नहीं होती है तुलसी की पूजा, ये भी सवाल आप पूछते भी हैं और आपके मन में आता भी होगा। तो देखिए, रविवार के दिन माता तुलसी की पूजा इसलिए नहीं होती है क्योंकि शास्त्र हमारे कहते हैं कि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए, श्री हरि के लिए व्रत रखती है। तो जब कोई व्रत होता है तो आप उसको पानी नहीं पिलाते हैं, जल नहीं अर्पित करते हैं। तो बस इसीलिए माता तुलसी को रविवार के दिन जल नहीं दिया जाता है और दीपक भी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो उस समय माता श्री हरि विष्णु की सेवा में लीन होती है। तो इसलिए आज का दिन जो है तुलसी को छूने से ही मना कर दिया गया कि आज के दिन, रविवार के दिन, तुलसी को छूना ही वर्जित है। तो बिल्कुल किसी प्रकार की छेड़छाड़ रविवार के दिन तुलसी माता के साथ नहीं करनी चाहिए। और अगली महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि तुलसी के पौधे को हमें शाम के समय भी बिल्कुल न स्पर्श करना चाहिए, न तोड़ना चाहिए। और बहुत सारे दिन हैं जिसमें तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर इस वीडियो में ये चीज़ें मैं बताऊँगी तो शायद बहुत बड़ी वीडियो हो जाए।
और अगली चीज़ ये है दोस्तों, जिस महत्वपूर्ण विषय के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि तुलसी के गमले के पास क्या क्या चीज़ें हैं जो कि नहीं रखनी चाहिए। उससे पहले तो ये जान लीजिए कि तुलसी के गमले के पास क्या रखने से घर में जो है समृद्धि आती है, वास्तु दोष समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर के बाहर, जैसे आप किसी के घर के हर घर की अलग अलग व्यवस्था होती है, तो अगर आपके घर की व्यवस्था है कि आप अपने घर के दहलीज के बाहर कुछ गमले, कुछ पौधे लगा सकते हैं, तो आप एक तरफ मुख्य दरवाजे के एक तरफ तुलसी का पौधा रखें और एक तरफ जो है केले का पौधा रखें। अब ऐसा करने से जो है वह आपके घर का वास्तु दोष समाप्त होता है और घर में उन्नति और तरक्की आती है। पर ध्यान यही रहना चाहिए कि घर के आंगन में नहीं रखना है या घर के अंदर कभी भी नहीं रखना है। ये अगर पौधा रखना है आपको तो मुख्य दरवाजे के बाहर, यानी जहां से आप घर में प्रवेश करते हैं उस दरवाजे के बाहर ही अगर रखने की व्यवस्था हो तो आप रखें, नहीं तो आप अपने घर पे पिछली साइड में जो है, घर की पिछली साइड में केला रखें और घर में बीचों बीच में जो है वह तुलसी का पौधा रखें। अगर बीचों बीच में नहीं रख सकते हैं तो पूर्व के कोने में रखें, उत्तर पूर्व के कोने में रखें। यहाँ पे तुलसी माता को रखना जो है काफ़ी अच्छा और उचित बताया गया है। अब अगली चीज़ यह है दोस्तों कि तुलसी के पास क्या नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। भले ही आप रोज़ माता को जल देते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रख रखाव अच्छे से करते हैं, देख रेख करते हैं, पर फिर भी ये बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जहाँ पे तुलसी माता का पौधा लगा हुआ हो वहाँ पे आपको ऊपर एयरिंग लगा करके कपड़े नहीं डालना चाहिए। अब कपड़े जब भी आप डालेंगे तो निश्चित रूप से उसमें से कुछ बूंदे पानी की तुलसी पे आती है और ऐसा महापाप के समान माना गया है कि अगर हमसे ये गलती होती है तो ये पाप नहीं, महापाप की श्रेणी में आती है। तो आप जब भी कपड़े को मतलब आप बाहर डालें जब भी कपड़े को, तो वो थोड़ी सी तुलसी माता से दूरी हो, जहाँ पे कपड़े से छिटक करके पानी या उसकी बूंदें तुलसी माता पे न पड़े। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि धूप लेते हुए तुलसी के गमले के पास ही बैठ करके भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं। तो कभी भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। तुलसी के गमले के पास भोजन इत्यादि नहीं करना है, जूठन वगैरह नहीं डालना है। जूठन वगैरह डालने से दोस्तों तुलसी माता जो है वह रुष्ट हो जाती हैं और चाहे बहुत अच्छी पूजा पाठ घर में हो रही हो पर वो सूखने लगती है। और सूखने के बाद ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत परिवारों में तुलसी माता कभी उगती ही नहीं है, चाहे लाख प्रयास हो। तो अगर आपके घर में भी हैं तो आप इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि तुलसी के गमले के पास जूठा न खाएं। और नाली की भी वही बात है कि देखिए, नाली के पास कभी भी तुलसी माता को नहीं रखना चाहिए। भले ही वो नाली आपके किचन से होकर के जाती है, कहीं से भी होकर जाती है, पर जहाँ से गंदे पानी का निकास होता है वहाँ पे तुलसी माता का गमला या पौधा नहीं लगाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। और आपको पता भी है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये श्री हरि की प्रिया है, श्री हरि की पत्नी है। तो यानी जिस प्रकार माता लक्ष्मी की आप लोग सेवा करते हैं तो आपको लक्ष्मी मिलती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अगर आप लक्ष्मी की भी सेवा अगर आप तुलसी की भी सेवा करते हैं तो आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये भी श्री हरि विष्णु की प्रिया है, उनकी जो है वह प्रेयसी हैं। तो आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ तुलसी की भी सेवा करनी है और देख रेख करनी है और ऐसे कार्य को नहीं करना है जिनसे माता लक्ष्मी जो है वह रुष्ट हो जाए या नाराज हो जाए। यानी देखिए, घर में अगर पैसे रुपए नहीं रहते हैं तो व्यक्ति को नाना प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो अगर तुलसी के गमले के पास ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो निश्चित रूप से घर में कंगाली और परेशानियों का आना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप धूप में कपड़े फैलाएं तो ये ध्यान रखें कि कपड़े का पानी तुलसी माता पे ना पड़े। अब मैं 2 बार इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अक्सर जगहों पे देखा जाता है, मैं स्वयं कई जगहों पे देखी हूँ और देखने के बाद मन में यही आता है कि इन लोगों को बोलूँ, और बोल भी देती हूँ, कह भी देती हूँ। क्योंकि दोस्तों, कोई चीज़ जानने के बाद अगर आप नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं पाप के भागीदार आप भी होते हैं। तो अगर ऐसा किसी के घर भी कहीं पे भी हो रहा है तो एक बार आपको बता देना उचित है। इसके बाद मानना ना मानना उस व्यक्ति के ऊपर है। तो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो ध्यान रखिए कि तुलसी की पत्तियां तोड़ करके इधर उधर न बिखरा रहे हो। अब दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि ये बातें मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ दोस्तों कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पेड़ पौधों को नोचना चोथना सब बिगाड़ना बहुत अच्छा लगता है। पर देखिए, सारे पौधे बिगड़ जाएंगे, आप दोबारा ला के लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी माता को जब अबोध बच्चा भी अगर नुकसान पहुँचाता है तो वो अबोध है, उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं आएगा पर हमारे ऊपर आएगा।
तो छोटे बच्चों के हाथों से भी बचा के रखिए कि वो गमले को, वो पौधे को किसी प्रकार से कोई नुकसान न पहुंचा पाए। और दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास अगर नज़दीक में आपके तुलसी का पौधा है, जहाँ पे आप बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखिए कि उधर कभी भी पैर रख करके नहीं बैठना चाहिए या सोना चाहिए। अब ये तुलसी माता का अपमान कराता है। जैसे कई लोग हैं जो उधर को ही पैर करके और सोने लगते हैं। खासतौर से ये चीज़ें सर्दियों में होती है, जब लोग धूप लेने लगते हैं तो वहाँ पर तुलसी माता के पौधे पर जो है पैर दिखाते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार आप अपने मंदिर की तरफ पैर रख के सोना अनुचित मानते हैं, उसी तरह तुलसी माता के पौधे के पास भी पैर रख करके सोना अनुचित माना गया है। और कभी भी संध्या के समय तुलसी माता की पत्तियों को न तोड़ें, और संध्या के समय तोड़ने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और तुलसी माता जो है वह रुष्ट हो जाती है, नाराज़ हो जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि घर में धन की बरकत लगातार बनी रहे, तो आप गुरुवार के दिन तुलसी माता में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। इससे घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है, पैसे की कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप भी इस तरह से तुलसी माता की पूजा करके अपने जीवन से समस्त परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बस जो बातें ध्यान में देनी थी वो मैंने आपको बताया कि कभी भी शाम के समय भी तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और अगली और महत्वपूर्ण एक और बात है कि जब भी कोई महिला रजस्वला हो तो ये ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के आसपास से न गुजरें। आसपास से गुजरने से ये होता है कि उनकी पत्तियां जो है उस महिला से स्पर्श होती हैं। और दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जो महिला रजस्वला अगर तुलसी से स्पर्श होती है तो ये कैसा माना जाएगा, मतलब ये पाप की श्रेणी में ही आता है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आसपास आते जाते तुलसी का पौधा है तो आप बहुत ज़्यादा इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी का स्पर्श रजस्वला स्थिति में आपसे न हो। तो यही सारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो मुझे आपको देना था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत 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 अच्छी लगी होगी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।